हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने आईपी प्रोटोकॉल जिसको हम स्टडी कर रहे थे उसके नेक्स्ट पोर्शन को, जिसमें हम आईपी वर्जन 4 की एड्रेसिंग के बारे में बात करेंगे कि आईपी एड्रेसिंग क्या चीज़ होती है। और अपनी लेटर ऑन डिस्कशन में हम एक और प्रोटोकॉल इसी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे जिसको डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल कहते हैं या DHCP कहते हैं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपी एड्रेस जो है वो हमारे नेटवर्क के ऊपर बेसिकली किसी भी होस्ट को, किसी भी मशीन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एड्रेस इस्तेमाल होता है उसको आईपी एड्रेस कहते हैं। ये 32 बिट का एक आइडेंटिफायर होता है जो किसी भी होस्ट को या राउटर के इंटरफेस को, याद रखिएगा राउटर को नहीं, राउटर के इंटरफेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस जो है वो कनेक्शन होता है किसी भी होस्ट या राउटर और फिज़िकल लिंक के दरमियान। राउटर में टिपिकली जो है वो एक से ज़्यादा इंटरफेसेस पाए जाते हैं और जो आपका होस्ट होता है टिपिकली उसमें जो है वो एक या एक से ज़्यादा इंटरफेसेस पाए जाते हैं। अगर वो उसमें ईथरनेट या वाइड है, वाइड नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है तो एक जो है इंटरफेस होगा। अगर उसके पास लैन कार्ड, जिसे हम ज़ुबान में कहते हैं, लैन कार्ड के अलावा उसके पास जो है वो वाईफाई कार्ड भी लगा हुआ है, जो वायरलेस कार्ड है वो भी लगा हुआ है, तो उसमें दो इंटरफेस पाए जाएंगे। और जो आईपी एड्रेस है वो नॉर्मली इंटरफेस से एसोसिएटेड होता है, मशीन से एसोसिएटेड नहीं होता। ऑल्दो के हम नेटवर्क के ऊपर जब आइडेंटिफाई करने जा रहे होते हैं किसी मशीन को, तो हम बेसिकली मशीन के लेवल पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो उस मशीन की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती बल्कि उस मशीन के उस इंटरफेस की आइडेंटिफिकेशन होती है जिसके थ्रू वो मशीन कनेक्टेड होती है फ़िज़िकल लिंक के साथ, यानी उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती है। अब अगर ये थोड़ी देर के लिए इस डायग्राम को आप देखें तो इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि ये आपका राउटर है और इस राउटर के 3 इंटरफेसेस हैं, 3 डिफरेंट इससे जो हैं वो ओरिजिनेट हो रहे हैं कनेक्शंस, 3 डिफरेंट कनेक्शन ओरिजिनेट हो रहे हैं। इस 3 डिफरेंट कनेक्शंस का मतलब है कि ये राउटर 3 डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन कर रहा है। एक जो नेटवर्क है वो वो डिफरेंट आईपी एड्रेस की स्कीम को ज़ाहिर कर रहा है, दूसरा जो है वो डिफरेंट आईपी एड्रेस की स्कीम को ज़ाहिर कर रहा है और तीसरा जो है वो डिफरेंट आईपी एड्रेस की स्कीम को ज़ाहिर कर रहा है। मैंने कहा था कि ये 32 बिट का बेसिकली आपका जो है वो एड्रेस होता है। इसमें इसको जो आम हम जो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो हम डॉटेड डेसिमल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डेसिमल नंबर फिर डॉट फिर डेसिमल नंबर फिर डॉट फिर डेसिमल नंबर और फिर डॉट। लेकिन ये ओरिजिनली बेसिक बिट्स पे मुश्तमिल होता है, इस तरह की बिट्स होती हैं उन पे मुश्तमिल होता है और इसको हम अपने मेमोराइजेशन के लिए, मेमोरी के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डॉटेड डेसिमल में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बेसिकली 4 ऑक्टेट्स होते हैं, 4 समझ लें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। हर डॉट से उन पार्ट्स को सेपरेट किया जाता है। हर जो ऑक्टेट होता है उसमें 8 बिट्स पाई जाती हैं और वो 8 बिट एक ऑक्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अब टिपिकल एक आईपी एड्रेस जिसको अगर हम देखें, इस पर मज़ीद आईपी एड्रेस पे जाने से पहले हम एक चीज़ और कवर कर लें कि ये जो इंटरफेसेस हैं ये एक्चुअली कनेक्ट कैसे होते हैं। आपने देखा कि ये राउटर है, ओके, ये मशीन है, ओके, राउटर से एक कनेक्शन आ रहा है और मशीन से कनेक्शन निकल रहा है, लेकिन ये आपस में कैसे कनेक्ट होंगे ये इस लेयर की डिस्कशन नहीं है, क्योंकि हम नेटवर्क लेयर में बैठ के नेटवर्क के लेवल पे बात कर रहे होते हैं, तो ये इस लेयर की डिस्कशन नहीं है। ये इससे नेक्स्ट जो लेयर हम स्टडी करेंगे जिसको लिंक लेयर कहते हैं उसकी डिस्कशन है। और एक्चुअली जो आपकी मशीन्स हैं वो कनेक्टेड होती हैं कुछ डिवाइसेस के थ्रू जिनको हम जो है वो स्विचेस कहते हैं, और वो स्विच अगली लेयर का टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्विच क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं। सरेदस्त इसमें इस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्विचेस, वायर्ड स्विचेस और वाईफाई स्विचेस कैसे हैं और किस तरीके से कनेक्ट करते हैं।
फॉर द टाइम बिंग आप बस ये याद रखें कि ये आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू सम डिवाइस। अभी आपको इसकी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये बात कर रहा था कि आपका ये राउटर बेसिकली 3 डिफरेंट इंटरफेसेस पे मुश्तमिल है और हर इंटरफेस एक डिफरेंट आईपी एड्रेस रखता है। ये बात होगी राउटर की। इसी तरह आपकी हर मशीन में एक इंटरफेस पाया जा रहा है जिसको एक आईपी एड्रेस दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो कुछ चीज़ें इन आईपी एड्रेसेस में मुश्तरक हैं और कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस लिंक के ऊपर जो आपका मेन आईपी एड्रेस है वो है 233.1.1.4। ओके, 4 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें और ये जो 3 पार्ट्स हैं ये चेक करें। ये आपको बाकी सारी तीनों के तीनों ऑक्टेट्स बाकी सारी डिवाइसेस में भी पाए जाते हुए नज़र आएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो पोर्शन है आईपी एड्रेस का जो पहले 3 ऑक्टेट्स पे मुश्तमिल है, ये पोर्शन कॉमन है इस इंटरफेस में और इस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड सारी की सारी डिवाइसेस में या सारे के सारे होस्ट्स में। हम ये कह सकते हैं कि ये जो इन 3 ऑक्टेट्स हैं ये एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करें। जो एक नेटवर्क है उस नेटवर्क का आइडेंटिफिकेशन क्या है 223.1.1। अब बाकी जो हैं वो एक्चुअली डिवाइसेस के नंबर्स हैं। अब 223.1.1 आपका नेटवर्क हो गया। .1 पे ये डिवाइस है, .2 पे ये है, .3 पे ये है और .4 पे राउटर का वो इंटरफेस है जिसके साथ ये सारी की सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए इस नेटवर्क के ऊपर आ जाएं जो आप इसी डायग्राम में इस राउटर के राइट वाले इंटरफेस में ओरिजिनेट हो रहा है। देखिए कि इसमें भी आपको 223.1.2 ये बाकी डिवाइसेस में इतना हिस्सा आपको मुश्तरक या कॉमन मिल रहा है और इसके बाद आपके जो होस्ट नंबर आ रहे हैं 223.1.2.1 होस्ट नंबर 1, .2 होस्ट नंबर 2 और इसके अलावा दीगर होस्ट हैं जो मेंशन नहीं किए गए और उसके बाद आपका ये इंटरफेस .2.9 पे कनेक्टेड है। इसी तरीके से आपको यहाँ भी ये चीज़ नज़र आएगी कि 223.1.3.27 223.1.3.1 यानी होस्ट नंबर 1, होस्ट नंबर 2 और इंटरफेस नंबर 27। तो इस सारी डिस्कशन से हमें एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि आईपी एड्रेस बुनियादी तौर पे 2 डिफरेंट चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, यानी 2 डिफरेंट पोर्शंस उसके बनाए जा सकते हैं। एक को हम नेटवर्क पोर्शन कह सकते हैं और एक को हम होस्ट पोर्शन कह सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये जिसको मैं नेटवर्क पोर्शन कह रहा था इसको सबनेट पार्ट कहते हैं बेसिकली। यानी आईपी एड्रेस के 2 हिस्से होते हैं, एक उसका सबनेट पार्ट और एक उसका होस्ट पार्ट। सबनेट पार्ट क्या है? अब सबनेट पार्ट ये है कि वही सेम जो इस इंटरफेस के ऊपर जितनी डिवाइसेस हैं वो जो आपस में चीज़ शेयर कर रही हैं, जो पार्ट शेयर कर रही हैं उसको हम सबनेट कहते हैं। क्या पार्ट शेयर कर रही हैं? 223 सब में है, ओके, .1 सब में है, ओके, .1 सब में है, ओके। मुख्तलिफ क्या है? आखिरी वाला पोर्शन या जिसको हम होस्ट पार्ट कहते हैं वो डिफरेंट है। इसी तरीके से इसमें आ जाएं और इसमें आ जाएं। अब इस राउटर के साथ कितने सबनेट, इस पूरे नेटवर्क में कितने सबनेट्स हैं, यानी इस पूरे नेटवर्क में कितने सब नेटवर्क्स हैं। सबनेट को अगर फुल फॉर्म में पढ़ा जाए तो सब नेटवर्क कहलाता है। तो इस पूरे नेटवर्क में जो एक राउटर पे मुश्तमिल है और इसमें काफ़ी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, इस पूरे नेटवर्क को कितने सब नेटवर्क्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपको देखते साथ अंदाज़ा हो जाएगा कि 3 डिफरेंट सबनेट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। वो किस लिए, वो किस तरह? इस तरह के इस राउटर के 3 डिफरेंट ब्रांचेस हैं, इसकी 3 डिफरेंट जो हैं वो कनेक्शंस हैं और हर कनेक्शन एक डिफरेंट स्मॉलर नेटवर्क या सब नेटवर्क को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सारे मिल के एक बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं। अच्छा जी, अब ये कैसे डिटरमिन होगा कि जो है वो आप कौन सा हिस्सा जो है वो कॉमन है और कौन सा हिस्सा जो है वो नेटवर्क का पोर्शन है और कौन सा हिस्सा होस्ट का पोर्शन है, कौन सा सबनेट है और कौन सा होस्ट है। इसके लिए जो एक कन्वेंशन इस्तेमाल होती है वो है स्लैश के बाद वो उतनी बिट्स मेंशन कर दी जाती हैं जितनी बिट्स बेसिकली नेटवर्क के लिए रखी गई हैं। इस एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस सारे पोर्शन को अगर आप देखें, या यही वही एग्ज़ाम्पल जो हम लेके चल रहे हैं, उसमें क्या था कि पहली 8
फिर अगली 8 और फिर अगली 8, यानी 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, 24 बिट्स में जो है वो रिज़र्व की हैं नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। और लास्ट वाली 8 बिट्स जो है वो रखी गई हैं किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, होस्ट के पोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखिए इसको जो ये /24 है इसको सबनेट मास्क कहा जाता है। इसको सबनेट मास्क का मतलब क्या है? सबनेट मास्क का मतलब ये है कि ये वो मास्क है जो आपको सबनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो दिया जाता है या बताया जाता है। तो इसका सबनेट मास्क 24 है। इसका मतलब ये है कि किसी भी 32 बिट के आईपी एड्रेस में जो फर्स्ट 24 बिट्स होंगी वो होंगी आपके नेटवर्क के को रिज़र्व करने के लिए, और एक सबनेट के अंदर जितने होस्ट होंगे वो सारे उतना पोर्शन जो है वो उनमें कॉमन होगा, यानी 24 बिट्स पहली उनकी कॉमन होगी। इस नेटवर्क को देख लें, इसमें सारे होस्ट जो हैं वो 24 बिट्स आपस में शेयर कर रहे हैं, एक जैसी उनकी पहली 24 बिट्स एक जैसी हैं। अच्छा जी, अच्छा ये इस डायग्राम को अगर आप देखें और देख के आप क्या बता सकते हैं कि इसमें कितने जो हैं वो सबनेट्स पाए जाते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको कंसीडर करें। इसको समझने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप राउटर्स आइडेंटिफाई करें कि कितने राउटर्स हैं। आपके पास बेसिकली 3 राउटर्स हैं। ये जो राउटर है ये 1, 2 और 3 जो है वो सबनेट्स को कंबाइन कर रहा है। इसी तरीके से ये राउटर 1 ये ऑलरेडी हो चुका है और ये 3 को कंबाइन कर रहा है। हर राउटर बेसिकली 3 सबनेट्स को कंबाइन कर रहा है, लेकिन ये 3 जो सबनेट्स हैं ये वाले जो राउटर टू राउटर कनेक्शन होता है, याद रखिएगा ये जो आगे आप पैकेट ट्रेसर में ये लैब्स भी करते हैं जिसमें आप राउटर्स को जब कनेक्ट करते हैं तो उसमें हमेशा जब राउटर्स को सीरियल पोर्ट के ज़रिए आप मिलाते हैं तो आप एक जैसा आईपी एड्रेस रखते हैं, उसका नेटवर्क पोर्शन एक जैसा होता है, यानी राउटर टू राउटर कनेक्शन भी एक सबनेट ही होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। राउटर्स को आपस में जोड़ने के लिए जो आप कनेक्शन यूज़ करते हैं वो भी एक अलग से सबनेट होता है। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आपके पास 6 सबनेट्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। इस नेटवर्क के अंदर 6 सबनेट्स पाए जाते हैं। आईपी एड्रेसिंग क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग है, और क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग क्या है कि इसमें जो सबनेट पोर्शन है वो किसी फ़िक्स लेंथ का नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा 24 बिट्स ही होगा, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज किया जा सकता है। वो आपका आईएसपी जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और जिसने आपको आईपी एड्रेसेस वगैरह असाइन करने हैं और जिसने एक सर्वर लगा के आपको आईपी एड्रेसेस दे रहा है, वो इसको डिफरेंट लेंथ्स यानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक कि उसको कितने आगे जो है उसको यूज़र्स को फैसिलिटेट करना है, उसके मुताबिक इस सबनेट पोर्शन को आगे पीछे ज़्यादा कम कर सकता है। ये 20/23 भी हो सकते हैं, /20 भी हो सकते हैं, /24 भी हो सकते हैं, /10 भी हो सकते हैं, whatever इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट आईएसपी। और जो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है वो क्या रिक्वायरमेंट सेट करता है। तो ये आर्बिट्री लेंथ क्या होता है, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। और इसका जो फॉर्मेट है abc.d/x, और x जो है वो बिट्स हैं जो आपके सबनेट पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। आप आईपी एड्रेस कैसे हासिल कर सकते हैं या कैसे जान सकते हैं कि आपका आईपी एड्रेस क्या है? एक तो आपके सिस्टम एडमिन में ये हार्ड कोडेड होता है कि अगर आप अपनी विंडोज़ के कंट्रोल पैनल और नेटवर्क और कॉन्फ़िगरेशन में टीसीपी आईपी और प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो आपको आपकी जो आईपी एड्रेस है वो मिल जाएगा। अल्टरनेटिवली अगर आप आपका सिस्टम कनेक्टेड है किसी नेटवर्क के साथ तो सिंपली आईपी कॉन्फ़िग की कमांड जो है वो आप दे दें अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, तो आपका जो भी आईपी एड्रेस है वो आ जाएगा। ना सिर्फ आईपी एड्रेस आ जाएगा बल्कि आपका गेटवे एड्रेस यानी जो नेक्स्ट जिस राउटर के साथ आप कनेक्टेड हैं उस राउटर का एड्रेस भी आ जाएगा आपके पास। दूसरा तरीका प्लग एंड प्ले तरीका है। एक प्रोटोकॉल है जिसको डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल या DHCP कहते हैं। ये डायनेमिकली जो है वो आपको एड्रेस जो है वो अलॉट हो जाता है जैसे ही आप किसी नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं या जैसे ही आप किसी नेटवर्क के साथ कनेक्शन करना चाहते हैं
तो आपको एक आईपी एड्रेस डायनामिकली बगैर मैनुअल इंटरफेरेंस के ये प्रोटोकॉल जो है वो सेट कर देता है आईपी एड्रेस। आजकल सबसे ज़्यादा यही चीज़ इस्तेमाल होती है, इसको डीएचसीपी प्रोटोकॉल कहते हैं। आपको ख़ुद मैनुअली सेट नहीं करना पड़ता अपना आईपी एड्रेस, बल्कि जिस भी नेटवर्क का आप हिस्सा बनते हैं आप जाके अपना जो है वो आपको वो आईपी एड्रेस उसी की तरफ से अलॉट हो जाता है। डीएचसीपी क्या है? डीएचसीपी में आपको बेसिकली डायनामिकली आईपी एड्रेस मिलता है। आप ना सिर्फ आईपी एड्रेस मिलता है, बल्कि आपकी जो जितना टाइम भी आप उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहेंगे उसको होल्ड करके रखा जाएगा। आपके आईपी एड्रेस को आप कनेक्ट करके डिसकनेक्ट करके जब वापस रिकनेक्ट करेंगे तो दोबारा आपको ज्वाइन जब नेटवर्क करेंगे तो वही आईपी एड्रेस या कोई नया आईपी एड्रेस जो भी पूल में होगा वो आपको अलॉट कर दिया जाता है। तो ये उसका काम है। इसका प्रोसेस सिंपली ये है कि जैसे ही होस्ट जो है वो उसके साथ नेटवर्क का हिस्सा बनता है, वो एक ब्रॉडकास्ट करता है कि मुझे डीएचसीपी चाहिए, कोई डीएचसीपी है। डीएचसीपी आगे से ऑफ़र करता है कि मैं डीएचसीपी हूँ। इसके बाद आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट का मैसेज आता है और डीएचसीपी उसको एक्नॉलेज करके आईपी एड्रेस एलोकेट कर देता है। सिंपल 4 स्टेप में सारा प्रोसेस होता है। डीएचसीपी का जो क्लाइंट सर्वर सिनेरियो है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। सपोज़ ये आपका एक नेटवर्क है जिसके अंदर ये डीएचसीपी लगा हुआ है। ये डीएचसीपी सर्वर है जिसका काम क्या है कि इसने नेटवर्क में हर आने वाले या नेटवर्क में मौजूद हर जो इंटरफेस है उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है। अब आपके पास एक लैपटॉप है जो इस नेटवर्क के साथ कनेक्शन करना चाह रहा है। अब जैसे ही ये लैपटॉप जो है वो इस नेटवर्क में आना चाहता है तो सबसे पहले वो ब्रॉडकास्ट करता है कि इज़ देयर डीएचसीपी सर्वर आउट देयर, कोई डीएचसीपी सर्वर है तो मेरे से रब्ता करें। डीएचसीपी सर्वर जवाब में जो है वो ये बेसिकली ये चीज़ ब्रॉडकास्ट हो रही है तो ये तकरीबन सारी डिवाइसेस के पास जाती है। नेटवर्क में मौजूद सारी डिवाइसेस के पास ये मैसेज जाता है, लेकिन इसको रिस्पॉन्ड हमेशा जो आपका डीएचसीपी सर्वर है वो करता है। वो उसको ऑफ़र करता है कि आई एम डीएचसीपी सर्वर, हेयर इज़ एन आईपी एड्रेस यू कैन यूज़, और साथ ही आईपी एड्रेस ऑफ़र कर देता है कि ये वो आईपी एड्रेस है जो तुम यूज़ कर सकते हो। इसके जवाब में इस रिक्वेस्ट को क्लाइंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है और इसके साथ ही आईपी एड्रेस अलॉट होने के साथ ही वो इसके कनेक्शन का हिस्सा बन जाता है, इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है और अगली कम्युनिकेशन उस आईपी एड्रेस जो उसको अलॉट हुआ है उसके थ्रू होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो याद रखने वाली है, वो ये है कि डीएचसीपी सिर्फ आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि आईपी एड्रेस के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करता है। आईपी एड्रेस देने के साथ साथ वो आपका जो फर्स्ट हॉप राउटर है, जो नेक्स्ट राउटर है जिसके साथ आप डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जिसको आप गेटवे भी कहते हैं इन सर्टेन केसेस, जो आपका गेटवे होता है नेटवर्क का, उसका एड्रेस भी आपको वो प्रोवाइड करता है। यानी आपकी सारी की सारी कम्युनिकेशन जिस राउटर के थ्रू होनी है उस राउटर का एड्रेस आपको देता है। इसके अलावा नेम एंड आईपी एड्रेस ऑफ डीएनएस सर्वर, वो डीएनएस सर्वर जो डोमेन नेम जो आपकी सर्विस है, जो नेम रेजोल्यूशन की सर्विस है, उसका एड्रेस भी साथ ही आपको प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा आपको नेटवर्क मास्क प्रोवाइड करता है, यानी ये भी बताता है कि आपका जो नेटवर्क पोर्शन है कितनी बिट्स आपके आईपी एड्रेस की जो है वो नेटवर्क के लिए या सबनेटिंग के लिए रखी गई हैं और कितनी जो है वो होस्ट के लिए रखी गई हैं। तो ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोवाइड करता है। अब इसकी एग्जांपल को देख लें। अब हमें पता है कि जो आपका डीएचसीपी प्रोटोकॉल है ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। ये एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल है। तो ये काम किस तरह से करता है कि आपका जो सबसे पहले जो आपका लैपटॉप है या आपकी कोई भी मशीन है वो स्विच के थ्रू आपके डीएचसीपी के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगी। आपका डीएचसीपी, उसके नीचे जो एप्लीकेशन लेयर पे डीएचसीपी, उसके नीचे यूडीपी प्रोटोकॉल चल रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। डीएचसीपी यूडीपी को यूज़ करता है। नीचे आपके आईपी, फिर ईथरनेट और फिर फिज़िकल जो आपकी लेयर है। इससे होता हुआ
ये सारी की सारी मल्टीप्लेक्सिंग होती है और ये आपके पास जाती है थ्रू आपके स्विच, ये जाती है आपके DHCP सर्वर के पास। DHCP सर्वर के पास जब ये जाती है तो इसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग की जाती है। इसको वापस फिज़िकल से फिर ईथरनेट, IP और ये करते करते DHCP एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो मैसेज जो एक्चुअली चाहिए वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो आपको जो DHCP मिलता है वो DHCP की रिक्वेस्ट DHCP सर्वर एक्नॉलेज करते हुए जो भी IP एड्रेस है उसको उस मैसेज में डाल के दोबारा से उसकी सारी की सारी मल्टीप्लेक्सिंग करके वापस उसको एग्जैक्टली वापस आपके होस्ट को प्रोवाइड करता है। तो ये DHCP का सारा प्रोसेस है जिसमें पूरी इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन जो है उसके सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। DHCP सर्वर बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, यही इस्तेमाल होते हैं। मैनुअली IP सेट करने का रिवाज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया हुआ है। इन स्मॉल नेटवर्क्स माइट बी के इसको यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ जितने लार्ज या मीडियम साइज नेटवर्क्स हैं उन सारों में जो है वो आपके जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो आपका DHCP सर्वर होता है। इसकी लैब्स अवेलेबल हैं, आप पैकेट ट्रेसर में और वायरशॉक में इसकी लैब्स जो हैं वो अटैम्प्ट करके देख सकते हैं कि ये मैसेजेस किस तरह से फ्लोट होते हैं और उन मैसेजेस में फ़र्दर क्या डिटेल्स होती हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोज़ इसी तरह मिलती रहें तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।